जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आने वाले 7 सितंबर को टोटल ल्यूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो कि भारत में दिखाई देगा। ये 7 सितंबर को 8:58 पे स्टार्ट होगा और 2:25 रात में खत्म होगा। ये सिंगापुर में भी दिखाई देगा, बट वहाँ के टाइमिंग्स डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इक्लिप्स यानी ग्रहण होता क्या है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। मैं आपको तीनों कॉन्टेक्स्ट में ये बताऊंगी, साइंटिफिकली, एस्ट्रोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। चलिए आज हम पहले बात करते हैं साइंटिफिकली कि किस तरीके से ग्रहण लगता है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि सन एंड मून दो ल्यूमिनरीज होते हैं। सन की अपनी लाइट होती है, लेकिन मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमती रहती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। इस दौरान घूमते घूमते उन तीनों की ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां पर अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है और सन की रेज को कंप्लीटली और पार्शियली ब्लॉक करती है मून तक आने के लिए। जब वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है यानी 90-95%, तो उसको बोला जाता है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। और जब वो पार्शियली ब्लॉक करती है उसको बोलते हैं पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। 7 सितंबर को जो होने जा रहा है वो है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। इसको ब्लड मून भी बोलते हैं। ब्लड मून क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको मून का कलर ब्लड के कलर जैसा दिखाई देगा। क्योंकि कंप्लीट ब्लॉकेज में भी सन की कुछ रेज अर्थ के एटमॉस्फेरिक फिल्टर के थ्रू होते हुए मून तक आ ही जाती हैं, और जिसकी वजह से उसका कलर थोड़ा ब्लड रेड जैसा हो जाता है, इसलिए उसको ब्लड मून बोला जाता है। जब कभी भी ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण होगा वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, यानी फुल मून डे पे ही होता है। अर्थ का जो ऑर्बिट है, मून का जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो घूमते हैं, उन दोनों का जो एंगुलर डिफरेंस है वो 5 डिग्री होता है। जब ये 5 डिग्री का डिफरेंस धीरे धीरे करके 0 आ जाता है और राहु और केतु का जो लॉन्गिट्यूड है वो मून के बराबर में आ जाता है, या मून का लॉन्गिट्यूड राहु केतु के बराबर में आ जाता है, तो ग्रहण होता है। अब राहु और केतु क्या है? राहु और केतु दो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, उनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनको शैडो प्लैनेट्स बोला गया है। लेकिन फिर भी उनको प्लैनेट्स बोला गया है क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो हम पर पड़ता है। राहु और केतु का जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई एनर्जी वाले होते हैं, और उनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को भी हमने प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि साइंटिफिक तरीके से ग्रहण कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कनेक्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोनॉमी ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो स्टे ट्यून टू व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट।